फ्रेंड्स, आपका इस तीसरी वीडियो में क्रेस इंग्लिश क्लासेस में फिर से वेलकम है। और आज इंग्लिश क्लास की सीरीज में हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बेंट ऑन का प्रयोग। आप देख पा रहे हैं बेंट ऑन का प्रयोग। इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, जिसको समझने में, लिखने में, बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टली कहूँ तो इंग्लिश भी ठीक उतनी ही इजी है जितनी कि आपकी हिंदी। बस फर्क ये है कि ये हमारे रूटीन में है, हमारी बोलचाल में है, और जबकि ये हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो जब तक आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे या ये मानकर चलेंगे कि हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब तक आपको इंग्लिश डिफिकल्ट फील होगी और इसमें इजीनेस आपको फील कम होगा। तो किस प्रकार से इंग्लिश को सरल बनाया जाए, हिंदी से इंग्लिश की जाए, इंग्लिश से हिंदी की जाए, और उसी क्रम में आप इन सेंटेंसों पर जरा गौर करें। पहला सेंटेंस है, बच्चा रोया और रोता ही रहा। मैं सोया और सोता ही रहा। मरीज चिल्लाया और चिल्लाता ही रहा। उसने लड़की को देखा और देखता ही रहा। मालिक ने नौकर को पीटा और पीटता ही रहा। शेर दहाड़ा और दहाड़ता ही रहा। अब इसमें आप एक गौर करें तो ये जो सेंटेंस है, बच्चा रोया, और दूसरा ये है रोता ही रहा। मैं सोया, सोता ही रहा। मरीज चिल्लाया, चिल्लाता ही रहा। उसने लड़की को देखा, देखता ही रहा। मालिक ने नौकर को पीटा, पीटता ही रहा। शेर दहाड़ा, दहाड़ता ही रहा। और जो शब्द है वो सब में है। आप जान पा रहे हैं कि बच्चा रोया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैं सोया ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मरीज चिल्लाया ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। उसने लड़की को देखा ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि लास्ट में आ या फिर या आ रहा है। मालिक ने नौकर को पीटा ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है। शेर दहाड़ा ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। सारे सेंटेंसों में जो और से पहले वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अच्छा, पीछे देखें, रोता ही रहा, सोता ही रहा, इसको छोड़ें। इसमें भी ही रहा, इसमें भी ही रहा, ही रहा, इसमें भी ही रहा, ही रहा, ही रहा। तो यहां भी सिमिलरिटी है। जब इनका ट्रांसलेशन किया जाए, ऐसे सेंटेंस हम बोलते भी हैं, ये हमारे आम भाषा का ही एक हिस्सा है। ये सेंटेंस ऐसे हम प्रायः बोलते रहते हैं। तो इनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए? तो ये जो आगे जो और से पहले का हिस्सा है, बच्चा रोया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप जानते हैं कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये जो वर्ब है जिसमें ये या आ रहा है, या ये सब वर्ब हैं, तो इसका आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। तो इसको ऐसे करना है आपको। एग्जाम्पल इस तरफ देखते हैं। बच्चा रोया यानी द चाइल्ड, और अब आपको रोया यानी रोना, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो जो रोना यानी बीप, और बीप का सेकंड फॉर्म वेप्ट, द चाइल्ड वेप्ट। और ये जो और है इसके लिए आप जानते हैं एंड लगता है। इस एंड के बाद अब आपको लगाना है ये बेंट ऑन। जब ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बन जाए, यहां पर आप और के लिए एंड लगा दें, इसके बाद आपको लगाना है ये बेंट ऑन। तो बेंट ऑन। अच्छा, इनमें एक चीज और सेम होती है, जो वर्ब इधर रहेगी वही वर्ब यहां रहेगी। ये रोता, इसमें सोया था तो सोता, इसमें चिल्लाया तो इसमें चिल्लाता, देखा तो देखता,
पीटा तो पीटता, दहाड़ा तो दहाड़ता। ये जो ता वाला शब्द है ये भी यही वर्ब है। तो अब रोना के लिए भी आपको बीप लगाना है, तो यहां पर भी बीप। लेकिन बस एक चीज आपको करना है कि जो लास्ट में जो वर्ब आ रही है उसमें आपको आईएनजी लगा देनी है, यानी इसको जेरंड बना देना है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द चाइल्ड वेप्ट, यानी बच्चा रोया, एंड और वेंट ऑन बीपिंग। वेंट ऑन बीपिंग का मतलब होगा रोता ही रहा। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखें। मैं सोया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए मैं मतलब आई और सोया मतलब स्लीप, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो स्लीप का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पर बीप का वेप्ट लगाया था तो ये क्या हो जाएगा, आई स्लेप्ट। इसके बाद और के लिए जैसे इसमें एंड लगाया था, इसमें भी और के लिए आपको क्या लगाना है, एंड। अच्छा, इसके बाद फिर सोता, जैसे आपने इसमें ये बेंटोन लगाया था, इसमें भी आप बेंटोन लगाइए, एंड बेंटोन। इसके बाद ता वाली वर्ब कौन सी है, सोता, यानी फिर से यही स्लीप, लेकिन अब आपको क्या करना है, ये सोना का फर्स्ट फॉर्म में फिर आईएनजी लगाना है, तो बेंटोन स्लीपिंग। तो द चाइल्ड, अच्छा इसके बाद मैं सोया और सोता ही रहा, तो आई स्लेप्ट एंड वेंट ऑन स्लीपिंग, जिसका मतलब होगा मैं सोया और सोता ही रहा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, मरीज चिल्लाया, या ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मरीज के लिए आपको क्या लगाना है, क्या मीनिंग होती है, द पेशेंट। अब चिल्लाया जो वर्ड है वो बना है चिल्लाना से, और चिल्लाना की मीनिंग आप जानते हैं क्राई होती है, और क्राई का सेकंड फॉर्म लगाना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो द पेशेंट क्राइड। और इसके बाद फिर क्या लगाना है आपको और के लिए, जैसे इनमें लगाया था एंड। इसके बाद एंड के बाद क्या लगाना है, ये वेंट ऑन, एंड वेंट ऑन। और इसके बाद वो इत्ता वाली वर्ब चिल्लाता, क्राई, और क्राई में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, एंड वेंट ऑन क्राई। इसका अर्थ हो जाएगा मरीज चिल्लाया और चिल्लाता ही रहा। एग्जाम्पल नंबर 4, उसने लड़की को देखा और देखता ही रहा। अब किसी सेंटेंस के अंत में अगर वर्ब के अंत में या ई ए आ जाए या फिर आ जाए तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है। तो उसने लड़की को देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है, और उसने की इंग्लिश ही। अब जो देखा शब्द है वो देखना से बना है, जिसका मतलब सी होता है, और सी का सेकंड फॉर्म सा लगाना है आपको, जैसे इसमें लगाया था ही सा। किसे देखा, लड़की को, तो ये ऑब्जेक्ट है, ही सा द गर्ल। और इसके बाद और के लिए जैसे इनमें लगाया था एंड, वैसे ही एंड इसमें लगाएंगे। और एंड के बाद क्या लगा रहे हैं आप, बेंटोन बेंटोन बेंटोन, तो इसमें भी बेंटोन। फिर से इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी तो है ना, देखता, तो सी, और सी में आपको लगाएंगे आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, एंड बेंटोन सीइंग। एग्जाम्पल नंबर 5, मालिक ने नौकर को पीटा और पीटता ही रहा। इसमें भी लास्ट में आ है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो पीटा यानी पीटना, बीट, और बीट का सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, मालिक, दी मास्टर, और पीटना की इंग्लिश बीट, और बीट का सेकंड फॉर्म बैट। हालांकि स्पेलिंग वही होती है जो कि फर्स्ट फॉर्म की होती है, लेकिन इसको सेकंड फॉर्म में पढ़ा जाता है बैट। देखिए यही फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है बीट, और जब सेकंड फॉर्म में ये प्रयोग होगा तो इसका मतलब होगा बैट। तो द मास्टर बैट किसे, द चाइल्ड, सॉरी नौकर, द सर्वेंट, द मास्टर बैट द सर्वेंट। और इस और के लिए आपको क्या लगाना है, एंड, और एंड के बाद आप क्या लगा रहे हैं, बेंटोन। अच्छा इसमें ऑन छोड़ गए थे, तो बेंटोन।
इसमें भी बेंट ऑन एंड बेंट ऑन, और ये जो वर्ब थी बीट, ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसी में आपको आईएनजी लगाना है, तो ये हो जाएगा बीटिंग। द मास्टर बेट द सर्वेंट एंड बेंट ऑन बीटिंग। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, शेर दहाड़ा और दहाड़ता ही रहा। दहाड़ा, ये इसमें आ है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो दहाड़ा शब्द बना है दहाड़ना से, इसकी मीनिंग होती है रोर, तो इसमें आपको रोर का सेकंड फॉर्म लगाना है। द लायन रोर, ये फर्स्ट फॉर्म है, अब इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो लगाएंगे रोड। द लायन रोर्ड, और इसके बाद और के लिए जैसे सब में लगाया एंड वैसे एंड। इसके बाद बेंट ऑन एंड बेंट ऑन, और इसके बाद यही जो रोर आपने वर्ब लगाई थी इसी का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, यानी ये जेरंड बना देना है, एंड बेंट ऑन रोरिंग। तो फिर से देख लेते हैं, बच्चा रोया और रोता ही रहा। इंग्लिश, द चाइल्ड वेप्ट एंड बेंट ऑन वीपिंग। मैं सोया और सोता ही रहा, तो आई स्लेप्ट एंड बेंट ऑन स्लीपिंग। तीसरा, मरीज चिल्लाया और चिल्लाता ही रहा। द पेशेंट क्राइड एंड बेंट ऑन क्राइंग। चौथा, उसने लड़की को देखा और देखता ही रहा। ही सा द गर्ल एंड बेंट ऑन सीइंग। पांचवा, मालिक ने नौकर को पीटा और पीटता ही रहा। द मास्टर बेट द सर्वेंट एंड बेंट ऑन पीटिंग। छठवां, शेर दहाड़ा और दहाड़ता ही रहा। द लायन रोल्ड एंड बेंट ऑन रोरिंग। अच्छा, इसमें ये तो था पास्ट टेंस के सारे वाक्य, ये जितने भी सेंटेंस थे ये सब पास्ट टेंस के थे। इसमें ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, जैसे बच्चा रोता है और रोता ही रहता है, मैं सोता हूं और सोता ही रहता हूं। ये फ्यूचर का भी हो सकता है, जैसे वह पढ़ेगा और पढ़ता ही रहेगा, वह हंसेगा और हंसता ही रहेगा। तो ये जो अन्य टेंस के सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनाए जाएं, और उन प्रेजेंट के और फ्यूचर के टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो मैं अगले वाले वीडियो में अपलोड करूंगा। समय को देखते हुए आज के लिए बेंट ऑन का ही प्रयोग और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस, कल के मैं प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस को मैं आपको अपलोड करूंगा वीडियो। और अगर ये यूज बेंट ऑन जो आपको आज अपलोड किया जा रहा है, अगर ये अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इससे हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम इसका यूज करके इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में अपनी बात रख सकते हैं, और यदि आपको ये पसंद आया है तो मेरे इस क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर और किसी प्रकार का प्रयोग जो आप सेंटेंस बोलते हैं आपके नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, आप उस चीज को कमेंट में रखिए। मैं आपसे आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगला वीडियो आपके कमेंट के अनुसार, आपकी डिमांड के अनुसार ही अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज एक बार फिर से आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस, टू शेयर इट एंड टू कमेंट ऑन इट with this. Thank you friends.